हमारे जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो बहुत कुछ करता है और हमारी नज़रों से गिर जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हमारे खुद के ही ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो हमें हमारी नज़रों से गिरा देते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें हमारी ही नज़रों से गिरा देते हैं और वो हम ही करते हैं, सामने वाला नहीं करता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हम उसका ब्लेम हमेशा दूसरों को देते हैं, परिस्थिति को देते हैं और फिर जब कोई नहीं मिलता तो भगवान को देने लगते हैं। ये सब हम करते हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन में ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। जहां आपको बहुत कुछ करना था आपने कहीं नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और जहां आपको कुछ नहीं करना था, शांत रहना था, आपने वहां पे बहुत कुछ कर दिया। यही सब सिचुएशन जब आती है तब आप किसी भी सिचुएशन का सामना करते हैं। हाँ, हम मानते हैं कभी कभी जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग कुछ कुछ कर देते हैं जिसका सामना हम करते हैं, जबकि वहां हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत तरह के लोग रह रहे हैं, तो हर कोई समझदार तो हो नहीं सकता। और अगर हम हर किसी से समझदारी की अपेक्षा करेंगे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए आप केवल अपने हिस्से को देखिएगा, आप अपने हिस्से का कर्तव्य देखिएगा और उसे ही करते जाइएगा और उस पर ही विश्वास कीजिएगा। आप अपने हिस्से के कर्तव्य को ही कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे के हिस्से के कर्तव्य को कभी भी नहीं कंट्रोल कर सकते, कभी भी नहीं समझा सकते। हम ऐसे कौन से काम करते हैं जिसकी वजह से हम खुद की ही नज़र में गिरते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आप अपने आप को इग्नोर करके दूसरों को बहुत ज़्यादा केयर सम्मान दे रहे हैं तो आप अपने आप को अपनी नज़र में गिरा हुआ धीरे धीरे पाते जाएंगे। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये कोई एक वन टाइम चीज़ नहीं होती कि आज हुआ आज ही हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। इसीलिए जब हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं ना तो हमें उठने में समय ले लेता है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को ही ध्यान दीजिए, दूसरों को बिल्कुल ध्यान न दीजिए, बिल्कुल केयर नहीं कीजिए, बिल्कुल सम्मान न कीजिए। यहाँ आपके अंदर अहंकार आएगा और असंतोष की भावना आ जाएगी। अपने जीवन में बैलेंस बनाना सीखिए। आप अपना भी ध्यान दीजिए, दूसरों का भी ध्यान दीजिए। अपने आप को पूरी तरीके से इग्नोर मत कीजिए। यहाँ ये नहीं कहना है कि हाँ ये मेरे विचार हैं, उस पर बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाए कि नहीं ये मेरे ही विचार हैं। यहाँ ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये मेरे विचार हैं तो ठीक है, ये मेरे विचार है, ये मेरी चीज़ें हैं। अगर इससे मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो हम देखेंगे कौन सी चीज़ें अच्छी है, हम उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे विचार अच्छे ही नहीं है, बेकार है, यूजलेस है। अधिकतर गृहिणियों के मन में ये बात आ ही जाती है कि हमारे विचार अच्छे हैं ही नहीं। हमारे हस्बैंड के, भाई के, पिता के विचार को हम प्राथमिकता देते हैं। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से अनुभव होते हैं जो हम नहीं लिए होते हैं। लेकिन आप अपने विचार को नोटिस तो कीजिए कि हाँ हम ये विचार कर रहे हैं। हम विचार ही करना भूल जाते हैं और जो वो कहते हैं उसी चीज़ को मान लेते हैं। आप अपने चीज़ों को विचार कीजिए, समझिए, जो सही लगे उसे अपनाइए, जो गलत लगे उसे बदल दीजिए। ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अगर आप लगातार किसी की एज इट इज़ बातें मानेंगे तो आप अपने विचार को पूरी तरीके से खोता पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना ही विचार थोपना चाहेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाएगा, वो रिश्ते को पूरी तरीके से खराब कर देगा और वो आपको भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेगा। इसीलिए अपने जीवन में नोटिस कीजिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या विचार कर रहे हैं, आपका अपना केयर, अपना सम्मान सब कुछ रखिए और सामने वाले का भी ध्यान दीजिए। इसको आप बैलेंस करना सीखिए। हम अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मजबूरी में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लगे। हम मानते हैं कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं से हम जॉब कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमें करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अपमान मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहाँ हमें जॉब करना मजबूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है, उसके लिए फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत होती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल से मजबूरी में बिल्कुल काम नहीं कीजिए। इसे मजबूरी मत समझिए, इसको आप अपनी स्थिति को मानिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये यहाँ आपकी मजबूरी नहीं है। हर काम करने वाले जगह पर हर किसी को मज़ा नहीं आता है। हाँ ठीक है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा काम देखिए, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको वही करते जाना है। हम इस मजबूरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मजबूरी की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल भी बेसलेस होती है और फिर भी हम सिर्फ सामने वाले का दिल रखने के चक्कर में वो चीज़ करते जाते हैं और फिर बाद में हम पाते हैं कि हम इतनी छोटी सी चीज़ भी अपने मन का नहीं कर सकते और फिर हम अपने अंदर ग्लानि के भाव में भर जाते हैं, वहीं हमारी स्थिति गिरने लगती है। इसीलिए कभी कभी ये देखिए कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों को ना करना सीखिए। और ना करना एकदम वैसे नहीं करना है कि एकदम अकड़ में ना करना है, नहीं,
आराम से, प्यार से, सम्मान से ना करिए कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ करने की क्या ही ज़रूरत है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हो रही तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ समझिए कि अगर वो आपको मेंटल प्रेशर दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, तो उस चीज़ को पूरी कोशिश कीजिए ना ही करने की। लेकिन कभी भी इससे विवाद मत कीजिएगा, नहीं तो वहाँ आप दूसरी चीज़ में फँस जाएँगे। हम कभी-कभी क्या करते हैं कि हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। कोई हमारे ऊपर विश्वास कर रहा था और हम दोनों कंडीशन में कभी-कभी हर्ट हो जाते हैं। जब हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो विश्वासघात कर देता है, तो वहाँ हमें ये लगता है कि अब किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करनी है और हम अपनी स्थिति से लगातार गिरते जाते हैं। पहले आप ये चीज़ समझिए कि विश्वास किसके ऊपर करना है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो आप किसी के ऊपर भी विश्वास कर जाएँगे, वहीं आप फँसते चले जाएँगे। और आपको ये भी देखना है कि आपको किसके ऊपर अपना विश्वास बनाना है। हर किसी को अगर संतुष्ट करने में, उसको विश्वास बनाने में अपने आप को प्रदर्शित करते रहेंगे, तो एक दिन आप अपने आप को बिल्कुल असहाय और बिल्कुल लाचार पाएँगे, क्योंकि आपने सबको अपने आप को प्रदर्शित किया है कि मैं अच्छी हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं ईमानदार हूँ। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? सबको अच्छा, सच्चा, ईमानदार बताने की क्या ही ज़रूरत है? अगर आप सच्चे हैं, अच्छे, ईमानदार हैं तो अपने लिए हैं, और अपने लिए उसको करते जाइए, वो आप ही को खुशी देगा, आप ही को संतोष देगा। इसीलिए अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, अपने लिए, अपने कामों में दिखाइए, अपने परिवार में दिखाइए। बहुत ज़्यादा हर किसी को सच्चा अच्छा दिखाने की क्या ही ज़रूरत है। अगर हम अपने जीवन में बार-बार पर झूठ बोलेंगे ना, तो हम अपनी स्थिति से अपने आप को गिरता हुआ पाएँगे। हालाँकि ये भी बात है कि बहुत लोग को हम देखते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं अपनी स्थिति से गिर रही हूँ, तो ये बात आप समझिए कि आपको महसूस हो रहा है कि हम कहाँ-कहाँ झूठ बोल रहे हैं और कहाँ-कहाँ गलत कर रहे हैं। जो लोग इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग इस पॉइंट को भी नोटिस नहीं करते हैं कि मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, मैं कहाँ गिर रही हूँ। ये सब वो सोचते नहीं हैं, बस करके ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको यही लोग सही लग रहे हैं, तो आप एक बार करके देख लीजिए, विश्वास करिए आप नहीं कर पाएँगे। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी बार-बार पर झूठ बोलने की आदत जो है उसको नहीं कीजिए। कभी-कभी जो झूठ बोलने की चीज़ें होती हैं वो स्थिति परिस्थिति के ऊपर देखिए। हम हर किसी का विश्वासघात करने लगते हैं। हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम एक किसी व्यक्ति का अपना जो बहुत ज़्यादा करीबी हो, उसी के विश्वास को तोड़ने में लग जाते हैं। परिस्थितिवश, अपनी आदतों, किसी भी वजह से। लेकिन यकीन मानिए कि जब आप इस तरीके से करेंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत ही नीचे गिरता हुआ पाएँगे। जो व्यक्ति विश्वासघात करता है और उस चीज़ पर विचार नहीं करता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप विचार कर रहे हैं तो आपको फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात करने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ बैक स्टेप ले लीजिए। आप ये चीज़ समझिए कि क्या उस परिस्थिति में कैसा करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया तो आपको वही ही करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन कोई भी चीज़ आपको कब क्या कैसे करना है ये चीज़ सीखिए। कब क्या कैसे करना है ये मत सीखिए कि क्या किसी से पूछ लें और कैसे करना है वो कर दें। अपने अंदर इतनी मजबूती लाइए कि कब क्या कैसे करना है, इस चीज़ का डिसीजन हम खुद ले सकें। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।